happy in your company. जय श्री बालाजी। मैं हूँ डाइटिशियन पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट। जय श्री बालाजी। कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ डाइटिशियन पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर, सिरसा हरियाणा से। आज का टॉपिक क्या है? डाइटिशियन के पास तो आप लोग यही कहते हो कि वेट कम करना है, वेट कम करना है। 80% पर्सन्स। क्या मैं सिर्फ वेट कम करने के ही काम आती हूँ? आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है, शुगर कंट्रोल करनी है, अपनी बीपी कम कंट्रोल करना है, थायराइड कैसे आपका रिवर्स हो, कैसे पीसीओडी रिवर्स हो, कार्डियक प्रॉब्लम, रीनल प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आप मेरी हेल्प ले सकते हो। फिर भी वेट से कंसर्निंग बहुत सारे। और आजकल तो जिम वगैरह भी बंद है, और जब जिम करते हैं ना तब पेशेंट्स की एक ही डिमांड रहती है, हाई प्रोटीन हाई प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट खानी है। लेकिन वेजिटेरियन लोगों की ये समस्या हमेशा रहती है कि मैम नॉनवेज खाने वालों का प्रोटीन तो पूरा हो जाता है, हमारा कैसे होगा, हम लोग क्या करें? जय श्री बालाजी सीमा जी, कैसे हैं आप? जय श्री बालाजी बंसल जी। तो नॉनवेज खाने वालों को लोग बोल देते हैं कि आपका पूरा हो गया। और आजकल तो इस कोरोना में नॉनवेज वालों का नॉनवेज भी बहुत कम हो रखा है, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल्स ने तो छोड़ ही दिया है। तो जो हमारे वेगन्स हैं, जो प्योर वेजिटेरियंस हैं, आज हम उन्हीं के लिए प्रोटीन सोर्स की बात करेंगे कि उनको प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें हैं जो खानी चाहिए जिससे कि उनकी बॉडी का प्रोटीन पूरा हो जाए। जब आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन पूरा हो जाता है तब आपका मसल्स वेट बढ़ता है, आपका बॉडी फैट नहीं बढ़ता है। इससे आप टोन्ड लगते हैं, आपकी बॉडी स्लिम दिखती है, और आपको फीलिंग आती है कि हम लाइट फील कर रहे हैं और हमारा बॉडी वेट कम होता जा रहा है। तो अभी हम जो टॉप सोर्सेस की बात करें, अगर मैं टॉप सोर्स की बात करूं कि क्या टॉप सोर्स है प्रोटीन का, तो फर्स्ट नंबर पे आता है टोफू, सोया मिल्क। टोफू और सोया मिल्क, टोफू भी सोया पनीर को ही बोलते हैं। टोफू और सोया मिल्क दोनों में ऑलमोस्ट बराबर का ही प्रोटीन होता है। इनमें कैलोरीज बहुत कम। टोफू और सोया मिल्क के हम कह सकते हैं कि जहाँ 100 ग्राम टोफू के अंदर बात करें तो वहीं हम सोया मिल्क की बात करते हैं तो 250 ml हमें सोया मिल्क की बात करनी होती है। 100 ग्राम अगर हम टोफू की बात करें तो 76 कैलोरी और 8 ग्राम प्रोटीन होता है उसमें। और ऐसे ही 250 ml अगर हम सोया मिल्क की बात करें तो उसमें भी लगभग उतनी ही 75 कैलोरीज और 7 ग्राम प्रोटीन। तो मीन्स कि अगर आपने 100 ग्राम टोफू खाया या 250 ग्राम सोया मिल्क खाया तो दोनों में ऑलमोस्ट आपको बराबर चीज़ें मिलती हैं। जो लोग लाइव मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वो जय श्री बालाजी का मैसेज लिख सकते हैं और हेलो और हाय के मैसेज के साथ अपनी प्रेजेंस यहाँ मुझे शो कर सकते हैं कि आप लोग मेरे साथ में ऐड हैं। जो रह जाते हैं उनके लिए मैं सॉरी फील करूँगी कि जिनका मुझे दिखता है कि काफ़ी लेट मुझे मैसेज विजिबल होता है। सीमा जी मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम आज इतने लेट कैसे हो गए हो? आज थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं, पेशेंट्स ज़्यादा थे और ओपीडी ही अभी लेट मैंने ख़त्म किया है। तो अभी फ्री होने के बाद मैंने जस्ट सोचा कि अभी अंदर जाने से पहले मैं लाइव होके ही मैं घर पे जाऊं। देन उसके बाद बारी आती है टोफू के बाद हमारी बारी आती है सोयाबीन जो दाल है उसकी। उसमें हम कह सकते हैं कि जब हमारा एक बाउल हम दाल का खाते हैं, जो कि कुक्ड दाल अगर 100 ग्राम होती है तो उसमें कैलोरीज होती है 173 अराउंड और प्रोटीन रहता है 16 ग्राम। तो सोयाबीन की दाल की जब हम बात करते हैं तो लोग बोलते हैं क्या हम राजमा नहीं खा सकते, क्या हम चना नहीं खा सकते, क्या हम वाइट चने नहीं खा सकते? ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं, लेकिन उनमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए सिर्फ प्रोटीन उनका ज़्यादा नहीं होता। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोटीन की। तो देन बारी आती है डेयरी प्रोडक्ट्स की। डेयरी प्रोडक्ट्स में हम मिल्क की बात करते हैं। 250 ml मिल्क अगर हम लेते हैं तो 250 ml मिल्क में हमारी जो कैलोरीज होती हैं वो नियर अबाउट 144 कैलोरीज होती हैं।
और हमारा जो प्रोटीन रहता है उसके अंदर, तो 8 ग्राम अराउंड हमारा 1 गिलास दूध के अंदर प्रोटीन रहता है। और पनीर की बारी आती है तो 100 ग्राम पनीर के अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स मिल जाता है। 18 ग्राम पनीर के अंदर हमारा प्रोटीन मिलता है। कर्ड की बात करें तो कर्ड में भी 100 ml कर्ड के अंदर 4 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है। ऐसे ही दालें हैं, दालों में भी आपको बहुत अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। एक बाउल अगर 100 ml का आपने 100 ग्राम अगर कुक्ड दाल आपने ली है तो उसमें भी आपको 9.1 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है। और देन उसके बाद बारी आती है आपके पीस की, मटर, यानी कि मटर के अंदर भी प्रोटीन अच्छा होता है। 100 ग्राम मटर के अंदर आपका 5 ग्राम प्रोटीन रहता है। देन बारी आती है आपके ड्राई फ्रूट्स की, उसमें रहते हैं आपके एलमंड्स एंड पीनट। बादाम और मूंगफली को बराबर कैसे बता दिया। मूंगफली की भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑलमोस्ट बादाम के बराबर ही रहती हैं। मूंगफली हमेशा बादाम के बराबर ही बैठती है, रेट में नहीं, क्वालिटीज़ में। तो एलमंड्स और पीनट्स की जब हम बात करते हैं तो जहाँ आपके एलमंड्स में प्रोटीन है 3 ग्राम, तो आपके पीनट में प्रोटीन है 5 ग्राम। तो उसके बाद जो हम देखते हैं कुछ लोग जो लाइव हैं, मैं एक बार उनके नाम ले देती हूँ। सुरेंद्र बंसल जी वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोहम्मद आबिद कॉल कर सकते हैं क्या आपको? मोहम्मद आबिद, आप लाइव में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको जो भी पूछना है आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो गीतू जी, हेलो मिस्टर अजय गोयल जी, नमस्ते मानक अंकल जी, थैंक्स अजय गोयल जी, थैंक यू सीमा जी। तो उसके बाद जब बारी आती है हमारे ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जिसमें है बथुआ, पालक, इन चीज़ों के अंदर आपको ग्रीनरी जो चीज़ें हैं इनमें आपको लगता है कि इनमें भी प्रोटीन होता है, क्योंकि इनमें ज़्यादातर जब बात करते हैं तो विटामिन्स की बात करते हैं। विटामिन ए होता है, आयरन डेफिशिएंट लोगों को दिया जाता है, आयरन होता है, कैल्शियम का हाई सोर्स मानते हैं हम इनको, और है भी, हाई कैल्शियम होता है, लेकिन इनमें भी प्रोटीन है। प्रोटीन देखिए, जब बात करते हैं हम बथुआ की, तो बथुआ के 100 ग्राम के पत्तों के अंदर 5.5 ग्राम के करीब प्रोटीन रहता है। और पालक की जब हम बात करते हैं तो पालक के भी 100 ग्राम लीव्स के अंदर जब हम उन्हें कुक करते हैं तो उनकी कैलोरीज तो बहुत ही कम होती है, 23 कैलोरी ओनली। पालक से आपका वेट गेन नहीं होता है, और प्रोटीन भी उसके अंदर 3 ग्राम के लगभग होता है। तो पालक की सब्जी ज़्यादातर डाइट में आपको इसीलिए बताई जाती है। और उसके बाद बारी आती है चिया सीड्स एंड अलसी की। चिया सीड में प्रोटीन होता है क्या? चिया सीड में तो ओमेगा 3 भी बोलते हैं हमेशा। तो मैम, ऐसा अभी आप लोगों को लगने वाला है कि मैं भी चिया सीड के में हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि इसमें फाइबर कंटेंट्स बहुत होते हैं, इसमें ओमेगा 3 होता है, आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगा। आप चिया सीड को सोक करके खाओ। आप चिया सीड को मैं बहुत सारे फॉर्म्स में आपको खाना बताती हूँ, कैसे उसको जूसेस में ऐड करना है, कैसे आपको दही में, रायते में ऐड करना है, लस्सी में ऐड करना है। चिया सीड को हम जगह जगह ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में। चिया सीड एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हर जगह पे फिट हो जाता है, हर जगह पे वो अपनी जगह बना लेता है, और आपकी बॉडी के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। देन अगर हम इसकी बात करते हैं तो चिया सीड में भी 1.5 से लेकर 2 ग्राम तक प्रोटीन होता है, सिर्फ 1 चम्मच चिया सीड्स में, और 1 दिन की डोज में आपको 1 चम्मच ही खाना होता है। देन उसके बाद बारी आती है मशरूम की। मशरूम जो एक वेजिटेबल भी है, और मशरूम के अंदर 100 ग्राम मशरूम जब आप खाते हैं तो उसके कैलोरीज कितने हैं? कैलोरीज ओनली 23। और प्रोटीन कितना है? तो प्रोटीन मशरूम के अंदर भी 3 से 3.5 ग्राम तक आपको मशरूम में भी प्रोटीन मिल जाता है। मशरूम को आप बेक करके खा सकते हैं, आप उसको बॉईल करके वेजिटेबल बना सकते हैं, आप उसको फ्राई कर सकते हैं, आप मशरूम को मशरूम टिक्का बना सकते हैं, मशरूम मटर की सब्जी बना सकते हैं, मशरूम को आप ग्रेट करके उसका पराठा या चपाती बना सकते हैं। मशरूम हर जगह, मिक्स वेज में तो मशरूम के बिना मिक्स वेज कंप्लीट ही नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को मशरूम पसंद नहीं है, तो उनको छोटे छोटा फाइनली चॉप करें, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट करें, किसी भी सब्जी, किसी भी दाल, किसी भी कड़ी में उसको ऐड करें। बताना ज़रूरी नहीं है कि आपने मशरूम डाला है, नहीं पता चलेगा, फीलिंग नहीं आएगी। और अगर आप कोई ग्रेवी बनाते हैं तो प्याज और टमाटर के साथ में मशरूम को अगर आप ग्राइंड कर लेते हैं बॉईल करके, तो ग्राइंड करने के बाद तो उसके टेस्ट को बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, और ग्रेवी आपकी बहुत ही रिच बन जाएगी, और आपकी वही ही सब्जी जो आपने बनाई है, जो भी वेजिटेबल जो आप बना रहे हैं, वो हाई प्रोटीन बन गई है।
देन मुझे लगता है कि आज मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको प्योर वेजिटेरियन लोगों के लिए मैंने प्रोटीन का एक ऐसा सोर्स बताने की आज कोशिश की है कि वो लोग सोचते हैं कि हम लोगों के पास प्रोटीन का कोई अच्छा सोर्स नहीं है। तो प्रोटीन के अच्छे सोर्स आपके खुद के किचन में, आपकी किचन फार्मेसी में हैं, और आप अपने किचन में ढूंढिए और उनको खाना शुरू कीजिए। उनकी क्वांटिटी आपको देखनी है, आपने कितनी लेनी है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को वो कैलोरीज के साथ और उनकी प्रोटीन कंटेंट्स के साथ बताया है। आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग कितना प्रोटीन लेना है, कितनी कैलोरीज लेना है, तो उसके लिए कस्टमाइज डाइट रहता है। कस्टमाइज डाइट के लिए आपको मेरे से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। आप मेरे पास आ सकते हैं। हाँ, जो लोग दूर से हैं वो ऑनलाइन डाइट ले सकते हैं, और जो नज़दीक हैं उनको फेस टू फेस ही लेना चाहिए। काउंसलिंग इज़ द बेस्ट पार्ट। अगर आप फेस टू फेस लेते हैं तो जो काउंसलिंग में मज़ा है, जो काउंसलिंग में आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस आपको ऑनलाइन में कम मिलती हैं। तो आप ऑनलाइन डाइट तो देखिए आपको कोई भी दे देता है, किसी से भी आप ले लेते हैं। ऑनलाइन डाइट में आपके लिए एक प्रिंट पेपर आपको एक फॉरवर्ड कर दिया जाता है। मैं चाहती हूँ कि कस्टमाइज डाइट का मतलब ये होना चाहिए प्रॉपर आप ही के लिए कस्टमाइज हो, आप ही को देख के आप ही के हिसाब से वो कस्टमाइज हो। और इसके अलावा आज बस इतना ही। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हूँ, मैं नहीं चाहूँगी कि आप सब लोग मेरी वजह से लेट हो जाएं। बाकी मैं देख लेती हूँ अभी कोई और रह गया हो तो। वेलकम सीमा जी, आपने थैंक्स का मैसेज किया, मैंने अभी देखा है। और इसके अलावा आप लोग जब भी मेरा वीडियो देखते हैं, आप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। जब भी आपको अगर लगता है कोई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अपना डाइट बनवाने के लिए अब आप कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे OPDs अब ओपन हो चुके हैं, 922-427 आप लोग मिल सकते हैं। ओके, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।